यहां से आपका आज का क्लास शुरू होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है आज फिर याद दिला दे कि हर एक ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी से होकर गुजरेगा। और आपको ध्यान देना है जब हम उस प्रॉपर्टी को समझाएं तो उसके ट्रेंड का, यहाँ जो भी टर्म आएंगे हम एकदम जीरो लेवल से जाकर उसको समझाएंगे। जैसे ये पीछे के सारे टॉपिक को हम समझा दिए थे, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू हो रहा है तो 11th क्लास का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक है, इसको पूरा डिटेल में दे रहे हैं तब आ रहे हैं। ऐसा हम आगे के किसी ग्रुप में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ध्यान दिया जाए क्योंकि हम ट्रेंड केवल समझाएंगे, यहाँ पूरा डिटेल देंगे ग्रुप 15 में और आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू होता है आज का क्लास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ध्यान दिया जाए। HCl एक मॉलिक्यूल है, H के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग करने के बाद ये इस तरह से एक दूसरे के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के अराउंड दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लॉन पेयर। जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं और जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है उसको लॉन पेयर। तो यहाँ पर क्लोरीन के चारों तरफ 3 लॉन पेयर्स हैं और HCl पूरे मॉलिक्यूल में Cl के चारों ओर केवल एक बॉन्ड पेयर है। तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो किसी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी एटम द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। फिर से किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी एटम द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है एक एटम का दूसरे एटम के सापेक्ष। जरूरी नहीं है कि यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो सबसे खींच लेगा, इससे पावरफुल आ जाएगा अगर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। उससे भी पावरफुल अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से खींच लेगा। इसलिए हमने एक स्टेटमेंट बोला इट इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल में स्टडी करें, क्या ये बॉन्ड पेयर किसी और खींचा पाएगा? आप अपने से समझ गए कि दोनों एटम सेम है, सेम कैपेसिटी होगा, ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रहेगा, तो कोई चार्ज उत्पन्न होने का ओरिजिनेट होने का बात ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ निश्चित चार्ज उत्पन्न होगा। आपको ये भी बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा इसकी ओर नहीं खींचा रहा है, पूरा अगर खींचा ही जाएगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हुए चार्ज के पोलराइजेशन का बात कर रहे हैं, चार्ज ओरिजिनेट करने का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर H पर डेल्टा प्लस डेवलप हो गया और Cl पर डेल्टा माइनस। तो ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मेन कॉन्सेप्ट साइज पर डिपेंड करता है। साइज जिसका जितना छोटा होगा वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा, छोटा होगा तो आप ही बताइए। नाइट्रोजन ये है, फास्फोरस इससे बड़ा साइज का, एस उससे बड़ा साइज का। बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो कौन सबसे तेजी से खींचेगा? नाइट्रोजन। सबसे कम मजबूती से। यही कारण है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान सबसे अधिक होता है ड्यू टू स्मॉलर इन साइज। साइज में स्मॉल जो होगा वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन पर भी तो माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन परमाणु का एटम का पार्ट करता है? तो वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जितना क्लोज होगा उतना तेजी से खींचेगा। इसी कारण है से कहा जाता है कि when we go down top to bottom in a group, atomic size increases but the value of ionization potential, electron affinity, electronegativity decreases। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है 3 वैल्यू घटता है, IP, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये तीनों का ट्रेंड, तीनों का कॉन्सेप्ट एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। तो बताइए which of the following element has highest value of electronegativity? Which of the following element has lowest value of IP? IP का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो क्या होगा? बिस्मथ। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नाइट्रोजन फैमिली में 5 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, Sb, बिस्मथ। ध्यान देंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस ये कंप्लीटली नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं।
इसके बाद एस और एसबी सब मेटल्स होते हैं और बिस्मथ एक अकेला मेटल। तो हम कह सकते हैं कि when we go down top to bottom in nitrogen family metallic character increases। जैसे जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नीचे जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। देखिए यहाँ मेटालिक कैरेक्टर एकदम नहीं था तो नॉन मेटल, थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया तो ये हो गया सब मेटल, बहुत ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर आ गया कंप्लीट मेटल। तो यहाँ पर एक अकेला एलिमेंट है बिस्मथ जो टिपिकल मेटल कहलाता है, प्रारूपी मेटल कहलाता है। तो यहाँ पर ये मेटल के रूप में केवल बिस्मथ है और नॉन मेटल के रूप में नाइट्रोजन फास्फोरस है और सब मेटल के रूप में एस एंड एसबी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल इन नाइट्रोजन फैमिली? ऑप्शन है फास्फोरस, एस, एसबी, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज सब मेटल? ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ, नन ऑफ दीज। Which of the following element is sub metal? Option AS, SB, C में both, none of these, both। समझ में आ गया? तो ये आपका मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर समाप्त। मॉलिक्यूलर स्टेट जिसको बहुत अच्छे से सारे डिटेल में हमने कल समझाया था, आज दोबारा समझिए। 2 क्वेश्चन इसका बहुत फेमस हो गया है, बहुत बार आने का रिकॉर्ड बनाया है। वो क्वेश्चन है नाइट्रोजन फाउंड इन गैसेस स्टेट वाई, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, नाइट्रोजन फाउंड इन डाइएटॉमिक फॉर्म बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली फाउंड इन टेट्राएटॉमिक फॉर्म वाई। नाइट्रोजन एक अकेला डाइएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है लेकिन फास्फोरस P4 के रूप में, S4 के रूप में, SV4 के रूप में, ऐसा क्यों? तो हमने जवाब दिया था कल कि नाइट्रोजन का 2 एटम साइज में इतना छोटा है कि वो एक दूसरे से उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल है ओवरलैप करके p बॉन्ड बनाता है। कैसे p बॉन्ड बनता है ये आपको कल के लेक्चर में अच्छे समझाया गया है, यहाँ फिर से देख लीजिए। इस तरह से यहाँ लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना था, इस दोनों के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना था और इस दोनों के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना था। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है कल पूरा डिटेल में समझाए थे, आज फिर देखिए यहाँ ये जो ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं जल्दी से। वास्तव में ये ओवरलैपिंग का परिणाम है। ओवरलैपिंग 2 तरह का होता है, एक लीनियर ओवरलैपिंग और एक लेटरल। लीनियर ओवरलैपिंग जब जब होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है और लेटरल ओवरलैपिंग जब जब होता है पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है 2 p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, इसलिए इस पाई बॉन्ड का नाम हो गया p बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड d ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा d पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो p बॉन्ड क्या है? जब 2 एटम के p ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो p बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाउ मेनी p बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? 2, 3, 4, 5। तो 2 p बॉन्ड होता है, यानी 2 पाई बॉन्ड होता है, इसी को p नाम दे दिए। तो यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन फाउंड इन गैसेस स्टेट वाई। दूसरा क्वेश्चन था नाइट्रोजन फाउंड इन डाइएटॉमिक फॉर्म वाई। तीसरा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फाउंड इन डाइएटॉमिक फॉर्म बट ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली लाइक फास्फोरस, एस, एसबी, बिस्मथ फाउंड इन टेट्राएटॉमिक फॉर्म वाई। इस तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही है कि नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज एंड इट फॉर्म्स p बॉन्ड। देयरफॉर नाइट्रोजन फाउंड इन नेचर इन गैसेस स्टेट or diatomic form, but all the elements, but the other elements of nitrogen family like phosphorus, AS, SB, bismuth doesn't found in diatomic form because its size is bigger and it doesn't form p bond। जब साइज बड़ा होगा तो उसके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे ही नहीं नजदीक कि वो पाई बॉन्ड का मतलब फॉर्मेशन कर सके, वो लेटरल ओवरलैपिंग कर सके। और साइज बड़ा होने के कारण ही ये p बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो सिर्फ नाइट्रोजन ये बनाने में सफल होता है, इसलिए नाइट्रोजन का 2 एटम आपस में जुड़कर N2 बना सकता है, लेकिन फास्फोरस का 2 एटम नहीं मिलकर बना सकता है P2, नहीं बना सकता है AS2 और ना Sb2। जब बनेगा तो P4 बनेगा, जब बनेगा AS4 बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपके
टोटल क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर में भरा पड़ा है तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एएस, एसबी, बिस्मथ, इसमें बताया गया है कि यहां से नाइट्रोजन से लेकर एस तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और बाद में इस दोनों में घटता है। कारण क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट किस बात पर डिपेंड करता है ये तो पहले जानिए। जो एटम जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है, उतना ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उतना ज्यादा जटिलता बढ़ता है, उसको गलाने में, खौलाने में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निश्चित बढ़ जाता है। तो ये सब +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन एसबी और बिस्मथ केवल +3 दिखाता है। यानी कहने का मतलब P जो है PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, और एस जो है AsCl3 भी बनाता है, AsCl5 भी बनाता है, लेकिन एसबी केवल SbCl3 बना सकता है। क्यों? तो इसके पीछे भी कारण है कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से ग्रसित होता है। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? तो जल्दी से बताइए, कल पढ़ कर गए थे पूरे नाइट्रोजन फैमिली का आउटर कॉन्फ़िगरेशन बताइए। NH2NP3 आउटर ऑर्बिट में रहते हुए NH2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेना, केवल NP3 इलेक्ट्रॉन का भाग लेना इनर्ट पेयर इफेक्ट है। फिर से, आउटर ऑर्बिट में रहते हुए, आप अभी खुद बोले हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है, तो बॉन्ड जब बनाने का बारी हो रहा है तो केवल P3 का ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, NH2 का नहीं। तो आउटर ऑर्बिट में रहते हुए बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेना, यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या कारण होता है कि ये एसबी और बिस्मथ में ये NH2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है? तो इसका मेन रीजन है कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से ग्रसित होता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, ये किस कारण से उत्पन्न होता है? तो होता क्या है कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, जहां पर एसबी और बिस्मथ आ जाता है, वहां पर F ब्लॉक का एलिमेंट बगल में होता है, यानी कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F सबसेल में भी, उससे पहले वाले ऑर्बिटल को आप देखेंगे कि वहां F सबसेल भी आता है। तो F सबसेल के द्वारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट उत्पन्न किया जाता है वो वीक होता है, तो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा और NH2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, तो ये जल्दी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो दो कॉन्सेप्ट है, पहला F सबसेल का जो शेप होता है वो जिम्मेवार है, और दूसरा अगर F सबसेल में इलेक्ट्रॉन अधिक हो भी जाता है तो इसके द्वारा जो स्क्रीन तैयार किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, वो इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाता है, और ये न्यूक्लियस इस NH2 इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है। इसके कारण ये NH2 इलेक्ट्रॉन आगे चल के बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का दो रीजन, पहला पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F सबसेल, और दूसरा हायर न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने के कारण वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए रहता है एसबी और बिस्मथ में, जिसके कारण NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया? मेन कॉन्सेप्ट हमने यही बताया कि नाइट्रोजन फास्फोरस एस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, और एसबी बिस्मथ का क्या होता है, घटता है। यानी इस दोनों में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता नहीं।